वहीं 1100 हेक्टेयर जमीन बेचने पर पैसा जुटाने का फैसला लिया गया था। बड़ी अपडेट ईआरसीपी को लेकर ये बड़ा फैसला, जहां पर ईआरसीपी पीकेसी को लेकर जमीन बेचने पर जो है ये रोक लग गई है। अलवर और बीकानेर में नीलामी की भी यहां पर निरस्त कर दी गई है और सीएम भजनलाल और मंत्री सुरेश रावत ने ये बड़े निर्देश दिए हैं। तो ईआरसीपी को लेकर भजनलाल सरकार का ये बड़ा फैसला है, जहां पर आपको बता दें कि अब नीलामी भी निरस्त कर दी गई है और साथ ही जमीनें बेचने पर सरकार ने रोक लगाई है। ये बड़ा फैसला इस वक्त लिया गया है। सरकार ने अलवर और बीकानेर में नीलामी भी की है निरस्त। और लाल सिंह फौजदार हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। लाल सिंह, ये बड़ा फैसला यहाँ पर भजनलाल सरकार के द्वारा लिया गया है ईआरसीपी को लेकर, और क्योंकि यहाँ पर जमीन बेचने पर रोक लगा दी गई है, क्या ये फैसला और ये फैसला आखिर क्यों लिया गया? देखिए सनम, इसको लेकर लगातार जो केवलार मीणा थे वो आरोप लगा रहे थे कि एक बड़ा घोटाला ईआरसीपी के नाम पर जो जमीन लेना था सरकार को, उसको लेकर हुआ है। करीब 22 हेक्टेयर जमीन की नीलामी का मामला है। अलवर और बीकानेर में ये जमीन ली गई थी और इसको लेकर आपको ध्यान होगा तो केवलार मीणा ने पत्र भी लिखा था भजनलाल शर्मा को, सीएम को, तो उसको लेकर उन्होंने गंभीरता से लिया और सरकार ने तुरंत फैसला करते हुए जो गहलोत सरकार के समय पूरी प्रक्रिया हुई थी नीलामी की, उसको निरस्त कर दिया गया है। क्योंकि इसमें आरोप है कि जो जमीन की तय दर है उसका पालन नहीं किया गया है और कई ऐसे मामले थे जो कहीं ना कहीं इस बात की ओर इशारा कर रहे थे कि इस पूरे मामले में घोटाला हुआ है। सरकार ने इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने अलवर और बीकानेर में जो नीलामी की गई थी जमीन, उसका आवंटन निरस्त कर दिया गया है। इनमें अलवर और बीकानेर करीब 22 जो हेक्टेयर जमीन है वो शामिल है। साथ ही दूसरी जमीनों की नीलामी पर भी अब रोक लगा दी गई, यानी कि इनकी तो नीलामी हो चुकी है, उनको निरस्त कर दिया गया है और बाकी जो जमीन जिन पर नीलामी की प्रक्रिया में थी उन पर भी रोक लगा दिया गया है। जनसंचार मंत्री सुरेश रावत ने निर्देश जारी कर दिए गए, आदेश दिए हैं कि इस तरह की कहीं भी कोई भी जो कुछ भी गहलोत सरकार के दौरान ईआरसीपी के नाम पर जमीन आवंटन का मामला चल रहा था उसको निरस्त कर दिया जाए, बाकी आगे की प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई है। ये पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के दोनों जमीनों के जो फैसले थे किए गए थे और उनका कहना है कहीं ना कहीं ये कौड़ियों के दाम बेचने के आरोप उन्होंने सरकार पर लगाए हैं कि जमीन का जो निर्धारित मूल्य है उसका भी पालन नहीं किया गया है और ये घोटाला था जिसको सरकार ने निरस्त कर दिया गया। इसको बड़े फैसले के रूप में देखा जा रहा है। ये माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं एक इस प्रक्रिया के अंतर्गत जमीन का बड़ा घोटाला हो सकता था जिसको सरकार ने तुरंत प्रभाव से रोक दिया है। जी सर, शुक्रिया आपका। और क्योंकि लगातार लाल सिंह ये बड़ा फैसला यहाँ पर इसलिए भी देखा जा रहा है क्योंकि लगातार देखिए चुनावी माहौल है और लगातार विपक्ष जो है हमेशा घेरता रहा है ईआरसीपी के मुद्दे को लेकर, लेकिन अब ये बड़ा जो फैसला लिया गया है, कितना कारगर ये फैसला साबित हो सकता है? देखिए, एक मैसेज है जो कि इस समय फैसला लिया गया है। हालांकि केवलार मीणा ने पत्र पहले लिखा था और वो लगातार इस मुद्दे को उठाते रहे थे, लेकिन एक मैसेज जाता है कि जो सीएम भजनलाल सरकार लगातार करप्शन के मामले में जीरो टॉलरेंस की जो बात कर रहे हैं, जीरो टॉलरेंस की जो दावा कर रहे हैं, तो उस पर एक कदम ये कह सकते हैं कि हाँ, हमने जो भ्रष्टाचार हो रहा था उसको रोका है और आगे भी जमीनों के घोटाले ना हो इस पर रोक लगाई जाएगी। लगातार चूंकि आपने देखा होगा सीएम भजनलाल शर्मा ये कह भी रहे हैं कि चाहे वो जमीन के मामले हो, चाहे वो बजरी के मामले हो, चाहे शराब घोटाले के मामले हो, तमाम जो घोटाले जिसमें जनता की गाड़ी कमाई का पैसा चला जाता है और एक भ्रष्टाचार का पौधा पनपता रहता है, उनकी जड़ों पर हमें प्रहार करना है ताकि इस भ्रष्टाचार के दानव को खत्म किया जा सके। जी सर। ठीक है लाल सिंह, आपका शुक्रिया जानकारी के लिए।